बहुत समय पहले एक दूर दराज राज्य में रानी माया राज करती थी। माया सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा अंधेरा छिपा था। उसे न केवल अनमोल खजानों का लालच था, बल्कि वह अमृता की दीवानी थी। उसने हर किताब, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्या का अध्ययन किया, लेकिन अमृता का रहस्य हाथ न लगा। एक दिन उसे पता चला कि राज्य के गहरे जंगलों में एक पुराना जीन रहता है, जिसके पास अमृता का वरदान देने की शक्ति है। माया ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस जीन को अपना गुलाम बनाएगी। पहली मुलाकात। रानी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे जंगल में जीन को ढूंढें। कई दिन और रातों की तलाश के बाद वे एक गुफा तक पहुंचे, जहां से नीली रोशनी फूट रही थी। गुफा के अंदर जीन अपने पिंजरे में कैद था, जिसे किसी प्राचीन जादूगर ने सदियों पहले वहां बंद कर दिया था। माया ने अपनी चतुराई और जादू की ताकत का इस्तेमाल करके जीन को आजाद किया। जीन, जिसका नाम जफर था, गुस्से में चिल्लाया, मुझे कौन है जिसने आजाद किया? क्या तुम मेरे शर्तों को जानती हो? माया मुस्कुराई और बोली, मैं रानी माया हूं। तुम्हें आजाद किया है ताकि तुम मेरी सेवा कर सको। जीन हंसा और बोला, मुझे गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है रानी। मेरे पास 3 शर्तें हैं। अगर तुमने उन्हें पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। पहली शर्त। जीन ने पहली शर्त दी, तुम्हें 3 रातों में मेरे जंगल के सभी खजाने ढूंढने होंगे। लेकिन सावधान, ये खजाने मेरी रक्षा में छिपे राक्षसों के बीच हैं। रानी ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन वे राक्षसों से लड़ने में असफल रहे। तब माया ने खुद जंगल में जाने का निश्चय किया। उसने अपने जादू और चालाकी से राक्षसों को हराकर खजाने जुटाए। जीन ने देखा और कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी शर्त। जीन ने कहा, अब तुम्हें मेरी परछाई को पकड़ना होगा। यह परछाई हर रात जंगल के किसी कोने में छिपती है और इसे पकड़ पाना असंभव है। रानी ने अपनी जादुई दर्पण का इस्तेमाल किया, जो छिपी हुई चीजों को दिखा सकता था। कई रातों के प्रयास के बाद उसने परछाई को कैद कर लिया। जीन फिर मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी आंखों में डर झलक रहा था। तीसरी शर्त, तीसरी और अंतिम शर्त जीन ने रखी, तुम्हें मेरे अतीत का सबसे गहरा रहस्य ढूंढना होगा। यह रहस्य तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकता है। माया ने पुरानी किताबें और प्राचीन मंत्रों का अध्ययन किया। उसे पता चला कि जीन खुद कभी एक शक्तिशाली राजा था, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अमृता का श्राप पाया। वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया था। रानी ने जीन के सामने सच प्रकट किया। जीन गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे सबसे गहरे डर को उजागर किया है, लेकिन अब मैं आजाद हूं। चौंकाने वाला अंत। जीन ने वादा पूरा करते हुए माया को अमृता का वरदान दिया, लेकिन उसने एक चाल चली। अमर तो माया हो गई, लेकिन हर रात उसे भयानक सपने आते, जिसमें वह जीन की तरह एक कैद में फंसी हुई दिखती। जीन ने जाते जाते कहा, अमृता एक श्राप है। रानी, अब तुम भी मेरी तरह हमेशा अपनी इच्छाओं के बोझ तले घुटती रहोगी। रानी ने अमृता तो पा ली, लेकिन उसकी हवस और लालच उसे हमेशा के लिए अकेला और दुखी बना गए। सीख। अमृता और शक्ति की लालसा इंसान को खुद का दुश्मन बना देती है। कभी कभी मौत ही सबसे बड़ी मुक्ति है।